हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 16 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, मैं आप सबका कमेंट पढ़ती हूँ, इग्नोर नहीं करती हूँ। गाइस, आप सब मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हो, पर इस 10 मिनट वीडियो बनाने के लिए मेरा 5 घंटे चले जाते हैं। ऊपर से आप इसका हर दिन लॉन्ग वीडियो चाहते हो, पर मेरा स्टडी और क्लासेस की वजह से मैं हर दिन लॉन्ग वीडियो नहीं ला पाती हूँ। इस मानवा के फैन बोलते हैं मैं इसका हर दिन लॉन्ग वीडियो लाऊं, और वन हस्बैंड इस एनफ मानवा के फैन बोलते हैं मैं उसका हर दिन लॉन्ग वीडियो लाऊं। मैं करूँ तो करूँगा, फिर भी मैं अपनी बेस्ट देने की ट्राई कर रही हूँ। तो आप सब भी मुझे ज़रूर सपोर्ट करना और 100 लाइक, 900 सब्सक्राइबर और 30 कमेंट का टारगेट भी पूरा कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में रेनहार्ड बोलता है, क्या ये वक्त नहीं आ गया है आप मुझे मेरे नाम से बुलाओ मास्टर। आपको आपके बेवकूफ़ फादर के सामने झुकना पड़ा। आपको अंदाज़ा नहीं होगा मुझे कितना बुरा लगता था कि मेरा पावर अवेकन नहीं हुआ है। बेलिटा सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसे सब याद है, पर कैसे। रेनहार्ड उठते हुए बोलता है, मास्टर मैंने प्रॉमिस करा था कि तुम ही मेरे इकलौते मास्टर रहोगी हमेशा, तो मेरे साथ खड़े रहो। बेलिटा बोलती है, अगर ये इतना मुश्किल था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था जब मैं तुम्हें बोल रही थी। रेनहार्ड हंसते हुए बोलता है, अगर मैं भाग जाता मुझे उससे भी बुरी चीज़ों को देखना पड़ता। बेलिटा बोलती है, क्या। रेनहार्ड बोलता है, मैजिशियन इंसानों से अलग तरह की एनर्जी के साथ पैदा होते हैं। वो एनर्जी इंसानों को हमेशा अनकंफर्टेबल और डिस्गस्टिंग फील करवाता है। इसी वजह से मैजिशियन को बिना कोई वजह के छोड़ दिया जाता है। इंसानों को उनको अपनाने में परेशानियां होता है जो उनसे अलग होते हैं। मैं एक यंग हेल्पलेस मैजिशियन था, पर तुम अलग हो। तुम हमेशा मेरे आँखों में देखते थे, जब तुम मुझसे बात करते थे तुम वो सुनती थी जो मैं कहता था, और तुम मुझे अनदेखा नहीं करते थे जब मैं तुम्हारे करीब आता था। तुमने कभी भी किसी को उनके नाम से नहीं बुलाया है, और मुझे भी और किसी से घुल मिलती नहीं थी। तुम सोचती थी मैं उनकी तरह था, तुम्हारे आँखों में मैं एक इंसान की तरह था। तो फिर तुम मुझे पूछोगे कि मैं भाग क्यों नहीं गया। उधर रहना और घुटनों के बल बैठना मेरे लिए अच्छा ऑप्शन था। रेनहार्ड बेलिटा के बहुत करीब आ जाता है और बेलिटा उसे रोकती है। रेनहार्ड दूर होकर बोलता है, अगर मैं चला जाता तो मैं कभी भी तुम्हें वहाँ से निकाल नहीं पाता। मुझे लगता था कि ये पूरी तरह से साफ है। बेलिटा सोचती है, मैंने सोचा वो मुझे किस करने वाला है। रेनहार्ड बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बन जाओ। मैं सोचता हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी भर ऑडियंस बनकर रहना नहीं चाहोगी, है ना। बेलिटा बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है। रेनहार्ड बोलता है, तुम लोगों को नहीं बताती हो, तुम एक एलिमेंटिस हो। खैर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि कितने सारे लोग मर जाते हैं तुम्हारे जैसा आर्कमेजिक स्किल पाने के लिए। मेरे प्यारे बेवकूफ़ मास्टर, मैं बेट करता हूँ तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ क्या करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने एक बार कोशिश करा था तुम्हारा ब्लड निकालकर बेचने के लिए। अगर तुम एक बार क्राउन प्रिंस के साथ शादी कर लेते, वो तुम्हें मेडिसिन बनाने के लिए कहने वाला था, और उसे बेचकर शाही फैमिली के साथ मुनाफा कमाता। मैं बेट करता हूँ तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। तुम ये सोच भी नहीं सकते हो मैं उनके गर्दन को कितने बार तोड़ना चाहता था। बेलिटा बोलती है, मेरा क्राउन प्रिंस के साथ सदाई हो गया था तो कैसे। रेनहार्ड बोलता है, जाहिर है वो बहुत सारे पैसे कमाने जा रहे थे। वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने से शादी को रोकना और तुम्हें किधर और भेजने के लिए कोशिश कर रहा था, जबकि तुम एक नोबेल हो, हाई आर्कमेजिक
क्लमजी स्केल के साथ आप उनके सामने एक अंडे देने वाली चिड़िया लग रही होगी। बेलिटा सोचती है, मुझे पता था वो पैसे के पीछे पागल है, पर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था वो ये सब उसके खुद के बेटी के साथ करने का प्लान कर रहा था। बेलिटा बोलती है, ये थोड़ा डरावना है तो तुम बोल रहे हो, बाहर खतरा है तो मुझे अंदर रहना चाहिए। रेनाल्ड बोलता है, हाँ सही बोला आपने। बेलिटा बोलती है, नहीं मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। रेनाल्ड बोलता है, सच में मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता था तो मैं तुम्हें पहले ही मार नहीं देता। अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे तुम भागोगी नहीं तो मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर जाने दूंगा। बेलिटा बोलती है, आई प्रॉमिस। रेनाल्ड बोलता है, सच में? बेलिटा बोलती है, हाँ सच में। गाइस, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो कंटिन्यू करते हैं। रेनहार्ड बोलता है, तुम झूठ बोलने में अच्छी नहीं हो। बेलिटा बोलती है, तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? रेनहार्ड हंसता है और एक ब्रेसलेट देता है बेलिटा को और बोलता है, पहन लो इसे। बेलिटा बोलती है, एक ब्रेसलेट? क्या ये मुझे भागने नहीं देगा? रेनहार्ड बोलता है, हे भगवान नहीं, मेरा तुलना तुम उस गधे से मत करो। बेलिटा बोलती है, हाँ ठीक है। रेनहार्ड बोलता है, तुम आज़ाद हो इस कमरे से निकलने के लिए, पर जब तुम वापस आना चाहोगे तुम्हें मेरा या फिर टावर कीपर का परमिशन चाहिए। हालांकि इस ब्रेसलेट के साथ तुम अकेली आ जा सकती हो मास्टर। बेलिटा ब्रेसलेट को ले लेती है और बोलती है, तो ये एक चाबी की तरह है इस कमरे की। रेनहार्ड बोलता है, अगर आप इसे पहनकर मेरा नाम पुकारोगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। बेलिटा बोलती है, तो क्या इससे दरवाज़ा नहीं खुलेगा? रेनहार्ड बोलता है, बेवकूफ़ मास्टर, ये कितना बेवकूफ़ भरा सवाल है। बेलिटा चिढ़ते हुए शक्ल बनाती है और सोचती है, ये मुझे अनईन कर रहा है। रेनहार्ड अपने कपड़ों से एक चाकू निकालते हुए बोलता है, इसे भी लो। बेलिटा कुछ समझ नहीं पाती है और बोलती है, एक चाकू। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपने अभी तक 100 लाइक, 30 कमेंट और 900 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा नहीं करा है तो जल्दी से जाकर पूरा कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, टाटा।